जय तुलसी मैया। दोस्तों आज देखिए हमारे पास तरह तरह की तुलसी मैया हैं और आप लोगों की बहुत क्वेरी आ रही हैं कि हमारी तुलसी सूख गई, कैसे बचाएं कैसे बचाएं। आपको याद होगा हमने एक पहले वीडियो डाली थी कि इनके मरने का समय आ गया, इस टाइम सर्दी से बचाना है और उनमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो जिन लोगों ने डाला उनका काफ़ी हद तक बच गया है और जिन लोगों ने नहीं डाला या इसकी केयरिंग जो नहीं की, जो मैंने बताया कि इसको छाया में रखना है, पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, तो वो जो जिनका मर गया है, जो लोग परेशान हैं, ये वीडियो शूट करने का तुलसी माता जी का यही मेरा पर्पज़ है कि जिनके अगर इस तरह के हो गए हैं पौधे, तो क्या इन पौधों को भी बचाया जा सकता है? क्या सूखी तुलसी को बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे सूखी तुलसी को हम कैसे बचा सकते हैं, जिसकी कंडीशन इस तरह की हो गई है। देखिए ये सूखी पड़ी है और मैं इसको बताऊंगा कि हम कैसे बचा पाएंगे इस तुलसी को। दो तरीके इसके होंगे और वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले देखिए, ये देखिए तुलसी जो है, श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है, ये हमारी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इनकी हालत देखिए कि भाई ठीक है, ये सर्वाइव कर रही हैं, अच्छी हैं। हम तुलसी का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, पूजा पाठ में यूज़ कर सकते हैं या मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ये तुलसी भी देखिए लगे हुए हैं गमलों में, लेकिन इनको जो है संभाला नहीं गया, तो इनकी ये कंडीशन हुई है। अब हम बात करते हैं इनको बचा कैसे सकते हैं। देखिए इनको बचाने का तरीका क्या है। एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो बीज है, हमारे मंजरी जो बनी हुई है आपके पास, तो इसको निकाल के और इस तरह से रगड़ के देखेंगे कि क्या इन तुलसियों के अंदर बीज बना है। ये देखिए बिल्कुल दोस्तों, ये देखेंगे आप, ये जो आप देख रहे हैं ये बीज हैं, ये तुलसी के बीज हैं। इन बीजों को हम किसी गमले में इस तरह से डाल देंगे तो एक तरीका ये हो जाएगा कि तुलसी हमारी दोबारा से, अभी जैसे ही गर्माइश पड़ेगी, फरवरी मार्च का महीना आएगा, ये तुलसी उग के सैकड़ों की संख्या में आपके पास पौधे तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात ये, अगर नहीं मंजरी है तो दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आपने पहले इनको कटिंग कर लेनी है। ये जितने ब्रांचेस, सूखी ब्रांचेस हैं, इनको कट कर लेना है। उससे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है आपको। ये देखिए ये जो बिल्कुल सूखी दिख रही है, इस ब्रांच को ऐसे थोड़ा सा खुरच के देखेंगे। ये देखेंगे, ये ऐसे खुरच के देखेंगे कि क्या ये हरी हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल हरी हैं, कहने का मतलब इसमें जीवन अभी बाकी है, जीवन है, इसको हम दोबारा सरवाइव करा सकते हैं। कहने का मतलब हलचल नहीं है बट सांसें हैं इसके अंदर। जब तक सांस है तो हम इसको दोबारा सरवाइव करा सकते हैं। तो अब देखेंगे हम कहाँ तक सांस है, क्योंकि ऐसे तो पता लगता नहीं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ किया हमने, एक यहाँ देखा, एक यहाँ करके देख लेते हैं कि इसमें सांस है नहीं। ये देखिए यहाँ भी सांस है। तो कहने का मतलब हम वही ब्रांचेस काटेंगे जहाँ से ये सूखे हुए हैं। तो ये हमने कट कर दिया, ये यहाँ से देख के कट कर लेंगे। इस तरह की जो सूखी ब्रांचेस हैं उनकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे दोस्तों। ये हमने कटिंग कर दिया। इसको सरवाइव कराने के लिए हम इस तरह से कटिंग करके और फिर हम सरवाइव करा लेंगे। इनको कैसे सरवाइव करा देंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, और बने रहिए हमारे साथ। देखिए कि कैसे हम जो सूखी तुलसी को हम अभी देखेंगे 15 दिन के अंदर जो है ये हरा भरा हमारा हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए हमने कट कर लिया है और हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालेंगे बचाने के। लेकिन उससे पहले बताऊं क्या होता है जब ये आप कट करते हैं, कट करके छोड़ देते हैं, तुलसी में डाई बैक लगता है और सूखना शुरू हो जाता है। जैसे हमने काटा है, ये सैनिटाइज करके काट लिया, लेकिन इसके बाद हमें इसको सील करना है। कहने का मतलब जहाँ जहाँ ये कट है उसको सील करना है। आप पूछेंगे सील कैसे करेंगे, क्योंकि तुलसी है तो इसके अंदर हम कोई केमिकल नहीं लगा सकते। तो देखिए हम बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से सील करेंगे और बिल्कुल डाई बैक नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपने लेना है एक मोमबत्ती, जो कि 2 से 3 रुपए में मोमबत्ती आ जाएगी आपकी, और एक माचिस लिया हमने और ये हम जलाएंगे इस मोमबत्ती को इस माचिस के साथ। ये देखिए ये जला लिया हमने। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कारनामा करने वाले हैं, लेकिन कारनामा कोई नहीं है। ये देखिए सिंपल सा मेथड है। इस मोमबत्ती को ऐसे जलाएंगे और ये जो हमारा टपक रहा है ये मोम, इसके हर कट के ऊपर एक बूंद टपका देंगे दोस्तों। इससे क्या हो गया, ये हमारा जो हमने कट किया था तुलसी जी को, यहाँ से जो हमारे फंगस लगना था या डाईबैक लगना था, उस सारे पॉइंट्स को हमने इस मोमबत्ती के वैक्स से
बंद कर देना है दोस्तों। ये देखिए सिंपल सा, इससे बढ़िया तरीका जो है नेचुरल कोई नहीं मिलेगा आपको। इस वैक्स से जो हमने हर एक कट को बंद कर दिया। देखिए अब तो ऐसे में जब हो जाता है बंद तो आपकी तुलसी को जो है कोई बीमारी यानी कि डाईबैक समस्या जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जब ये कट वाला सिस्टम बंद हो गया, इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। दूसरा जो हमें खाद देना है और हमारी तुलसी जी 15 दिन के अंदर हरी भरी हो जाएंगी। ये देखिए, तो ये देखिए नेचुरल तरीके से हमने इनकी सील कर दी है। जहाँ कहीं भी अब ये निकलना था, यहाँ से फंगस लगना था, ये सारे पॉइंट्स बंद हो गए हैं दोस्तों। देखिए अब आप बिल्कुल गौर से देखेंगे तो सभी के ऊपर देखिए एक एक जो है वैक्स का कोट लग चुका है। अब यहाँ से कोई हमारा जो बैक्टीरिया फंगस नहीं जाएगा जिससे डाईबैक हो। अब अगला प्रोसेस देखिए गौर से। ये खुरपी हम छोटी सी उठाएंगे और इसकी जो है गिल्ली मिट्टी, ये देखिए ये गिल्ली मिट्टी थोड़ी सी हम खोद लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, तुलसी में जी में पानी ज़्यादा डलने से भी मर जाती हैं क्योंकि इनको पानी कम चाहिए होता है। गर्मी में तो हो जाता है सर्वाइव, बट सर्दियों में नहीं हो सकता। सर्दियों में पानी बहुत कम चाहिए होता है और ठंडी हवा से बचानी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो में, या तो आप ऐसी जगह पर रख सकते हैं। देखिए इनकी जड़ें भी बिल्कुल अभी हरी हैं और कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है, मरेंगी नहीं ये तुलसी जी, बच जाएंगी। ये हमने निकाल दिया, ये देखिए। और निकाल के ऐसा क्या करना है, आपने 2 से 3 दिन इसको धूप में रख देना है। मतलब धूप निकल रही हो, धूप में रख देना है आपने। और फिर जब ये मिट्टी सूख जाए, आपकी मिट्टी सूखने के बाद क्या करना है आपको, ये देखिए ये हमारी जो तुलसी मिक्स खाद है, ये खाद का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी हम कहते हैं कि 2 महीने में, कोई 10 दिन 15 दिन, महीने में 20 दिन में नहीं, 2 महीने में एक बार इसमें 2 मुट्ठी डालिए, आपका पौधा बिल्कुल सही सलामत सर्वाइव करेगा। तो ये देखिए हमारा जो खाद है, ये आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे करके मंगवा सकते हैं और इससे आपकी तुलसी जो है सालों साल चलती रहेंगी। टेकिंग केयर मैंने बताई है, उस हिसाब से करिए। अब ये खाद डालने का इसमें तरीका क्या है, देखिए ये 8 इंची गमले में तुलसी है, ये हमने डाली 1 मुट्ठी और ये हमने डाली दूसरी मुट्ठी। दोस्तों ये 2 मुट्ठी खाद डाली और हम उस गिल्ली मिट्टी को डालने के बजाय जो दूसरी मिट्टी हमारी है, वो दूसरी मिट्टी से हम इसको ऐसे ढक देंगे। दोस्तों ये देखिए, ये देखिए 2 मुट्ठी मिट्टी हमने डाली और इसको हमने ढक दिया। ये हमारा प्रोसेस हो गया। अभी पानी बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि मिट्टी जो है जब तक सूखे नहीं, मेरे केस में नहीं देंगे, लेकिन आपको मैंने डालने के लिए, सिखाने के लिए किया है। अगर आप 2 से 3 दिन सुखाते हैं तो इस तरह से खाद डाल के मिट्टी से ढक के और इसके अंदर ज़्यादा नहीं 300-400 ml पानी एक बार डाल देंगे। इतना डालना है कि गमले के बाहर ना निकले, नहीं तो क्या होगा, जो हमने इस कीमती खाद को इनके रखा है इसके अंदर, वो सारा घुल के बाहर निकल जाएगा, तुलसी जी को नहीं मिलेगा। तो इस तरह करके आप अपनी तुलसी जी को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया है, कैसे पहचाना है, उस तरह पहचानना है। अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं जड़ से तो वो तुलसी आपकी नहीं दोबारा चलेगी। लेकिन अगर इसमें जान है, मैंने जैसे देखा, ये देखिए कि मैंने यहाँ से जैसे खुरचना है, ये देखिए ये भी देखिए बिल्कुल हरी हैं अंदर से, तो हरी हैं मतलब जान है। जान है इसका मतलब दोबारा हम रिवाइव कर सकते हैं, उसमें खाद दे करके, उसकी टेकिंग केयर करके। और ज़्यादा दिक्कत है तो इस तरह करने के बाद एक जो पॉलीथीन होती है आपकी जो लाते हैं, उसको इसमें उड़ा दें तो ये जो है बिल्कुल सेफ साइड पे चली जाएंगी। पानी का ध्यान रखना है, अगर एक बार पानी आपने डाल दिया तो 4 से 5 दिन 6 दिन तक कोई पानी आपने नहीं देना है तुलसी को, इस मौसम में, खासकर सर्दियों के मौसम में। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आपकी तुलसी जी मुस्कुरा उठेंगी जो सूख गई हैं, और आप भी मुस्कुरा उठेंगे इसके साथ। तो ये टेक्निक करिए और अपनी सूखी हुई तुलसी जो इस तरह की है उसको भी आप सर्वाइव करा सकते हैं इन 2 तरीकों से। धन्यवाद दोस्तों।